हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ना सिर्फ एक नया चैप्टर बट एक नया सब्जेक्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। अभी तक आपने सोशल पढ़ा है, सोशल स्टडीज़ पढ़ा है 8th क्लास तक, लेकिन आपने उसमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे। पहला हिस्ट्री, जिसके अंदर आपने पढ़ा था हिस्ट्री कंट्रीज़ की, नेशन की, हमारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड की हिस्ट्री, कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, पहले क्या क्या हुआ था, क्या वॉर्स हुई थी, क्या रेवोल्यूशंस हुए थे। एंड हमको बताया जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट पढ़ा था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? कुछ कमेंट करिए अगर आपको याद है, पढ़ाई करी थी अच्छे से 8th तक। ओके, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था लैंड के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में। आपको याद है पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स पे आपने मार्क करी है चीज़ें, और भी आपने बहुत कुछ उसमें लैंड के बारे में पढ़ा है, पूरे ग्लोब के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट पढ़ा था सोशल स्टडीज़ में यहाँ पे सिविक्स। सिविक्स में क्या पढ़ा है आपने? इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये पढ़ा था आपने। डेमोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, पॉलिटिक्स कैसे चलती हैं, देश के 4 पिलर्स क्या होते हैं, सब आपने, एक देश का सिविलियन होने का जो फ़र्ज़ होता है वो क्या होता है, सब आपने सीखा था सिविक्स में। लेकिन अब आप 8th क्लास में नहीं हैं, अब आ गए हैं आप 9th क्लास में। अब आप हो गए हैं बड़े बच्चे। आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे अब तुम बड़े हो गए हो, अब थोड़ा अच्छे से रहा करो, अब थोड़ा घर के कामों में हेल्प किया करो, अब पढ़ाई को सीरियसली ले लो, बड़े हो गए हो। तो अब आपको CBSE भी इतना बड़ा समझता है, NCERT की बुक्स भी इतना बड़ा समझती हैं, और हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी इतना बड़ा समझता है कि वो अब आपको पढ़ा रहे हैं एक बहुत 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 क्रूशियल सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जो कि है इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी, मनी, पैसों के बारे में। कैसे पैसा सर्कुलेट होता है देश में, GDP मतलब पैसा कैसे आता है, कितना होता है, क्या होता है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट में। आपको बहुत चाह होती है ना, आपको लगता है कि मैं सोचूं, मैं पैसे कमाऊं, मैं कुछ बड़ा करूं ताकि मैं अपना PlayStation ख़रीद सकूं, या फिर मैं यूरोप की ट्रिप पे जा सकूं, या फिर मैं हिल स्टेशंस पे जा सकूं। सबके लिए क्या होती है? बजटिंग होती है, मनी होता है, मनी का सर्कुलेशन होता है, जॉब्स में सैलरी होती है। हर तरीके से आप जहाँ भी जाइए, आप एक चॉकलेट ख़रीदने में जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ कोई आपको फ्री में नहीं देगा वो 5 रुपये की चॉकलेट भी। इस सब के लिए इकोनॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं देश की, पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में, पूरे के पूरे देश में पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे जाता है, पैसा कैसे रोटेट होता है आपस में, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। अब इस सबको सुन के डरना नहीं है, सब कुछ एक ही साल में, एक ही बार में नहीं पढ़ा दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि अब भी आपको बोल देंगे कि देश की GDP निकालो वगैरह, वो सब आएगा आपको अगर आप कॉमर्स लेते हैं 11th 12th में, तो उतना हाई लेवल का। लेकिन अभी आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है बेसिक्स। बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स इज़ बेसिकली कि आपको बस इतना समझ में आ जाए कि सब कुछ जो ऑपरेट हो रहा है मनी के लेवल पे, मनी जो है वो एक काफ़ी, आपने भी देखा होगा अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो काफ़ी घरों में आज भी ऐसा होता है कि बच्चों को बोलते हैं कि मनी मैटर्स है, तुम्हारे लिए नहीं है ये, हम देख लेंगे, हम बड़े लोग देख लेंगे। बट अब आप बड़े हो चुके हैं, इसलिए आपको मनी के बारे में सिखाया जा रहा है, इकोनॉमी के बारे में सिखाया जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहले चैप्टर की। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही शुद्ध सा, छोटा सा, सिंपल सा चैप्टर है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्या बता रहे हैं आपको? स्टोरी सुनना पसंद है? स्टोरी सुनी होंगी आपने बचपन में, टूथ फेरी की स्टोरी सुनी होंगी, और भी बहुत सारी सुनी होंगी स्टोरीज़, अकबर बीरबल की से लेके हर कुछ। क्यों पसंद है हमको स्टोरीज़? कुछ स्टोरीज़ में
कुछ ऐसा होता है, कुछ तो ऐसा मैजिकल होता है जिससे क्या होता है कि हमको सुनने का मन करता है। एज अ किड वी यूज टू लव इट। जब कोई आके कह देता था, एनी वन यूज टू कम एंड से कि वंस अपॉन अ टाइम, जैसे ही हम ये वर्ड, ये लाइन सुनते हैं कि एक पुराने समय की बात है, हमारा पूरा ध्यान एकदम से आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूँगी चलो मैं आपको आज ये टॉपिक समझाऊंगी, तो आप कहोगे क्या बोर कर रहे हैं, क्या समझाएंगे, हमको तो सब ऑलरेडी आता है, हम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। लेकिन जहाँ आ गया वर्ड स्टोरी, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट। एंड तभी एनसीईआरटी में सीबीएसई वाले लोगों ने बहुत अच्छे से सोच समझ के डाला है स्टोरी। एक स्टोरी इज़ द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन एनीथिंग। बहुत ही आसानी से आपको सारी की सारी बातें इस चैप्टर में समझने में आने वाली है। बिलीव मी बच्चों, बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऐसा होगा ये सब चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में आप जो भी पढ़ने वाले हैं, बिलीव मी कि जो भी आप सीखेंगे सब कुछ आपकी लाइफ में काम आएगा। आपको आज नहीं तो कल, कभी ना कभी काम आएगा। जो कॉन्सेप्ट्स आप समझेंगे सब्जेक्ट्स में, दे आर गोना बी सो क्रूशियल, सो इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ दैट यू आर गोना रिमेंबर इट। एंड इस पालमपुर के विलेज से आप ये सीखेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आपको यही क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको विलेज के बारे में ही क्यों सिखाया जा रहा है। कुछ आंसर है आपके पास, क्यों सिखाया जा रहा है? सोचिए। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया हमारे देश के अंदर, आपको पता होगा कि जितने शहर हैं उससे कहीं ज़्यादा विलेजेस हैं। यहाँ पे आपको द स्टोरी ऑफ मुंबई के थ्रू भी समझा सकते थे, द स्टोरी ऑफ दिल्ली के थ्रू भी समझा सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंडिया को एट लार्ज आपको दिखाना चाह रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू। इट इज़ सच अ डीप थॉट एंड इतना सोच समझ के यहाँ रखा गया है, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, इंडिया में अगर इतने सारे लोग हैं मान लीजिए, उसमें से कुछ हैं, बहुत कम लोग जो रहते हैं शहरों में, जो रहते हैं अर्बन एरियाज़ में, जो रहते हैं मेट्रोज़ में, उससे भी कम लोग होंगे। सपोज़ अगर इतने लोग अर्बन एरियाज़ में रहते तो इतने लोग रहते होंगे मेट्रोज़ में। मेट्रोज़ क्या है हमारी? मुंबई, चेन्नई, ये सब सारी जो जगह है हमारी। बट इंडिया, जो असली इंडिया है, आज भी अगर फॉरेन से कोई आता है इंसान, तो वो विज़िट करने जब इंडिया आता है ना, तो इंडिया की रियलिटी देखने विलेजेस में जाता है। इसलिए आपको अगर पता हो, आई डोंट नो, कि विलेज टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो कंपनीज है ना, वो बहुत पैसे छाप रही हैं आजकल, बिकॉज इट्स सो इंट्रीगिंग टू देम। फॉरेनर्स आते हैं तो दे आर सो इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट आर कल्चर, आर विलेज। वो देखना चाहते हैं क्या होते हैं ट्यूबवेल्स, छत पे सोना क्या होता है, खेती बाड़ी। बिकॉज अमेरिका में कहाँ जाएंगे वो लोग ये सब ऑथेंटिक इंडियन चीज़ें देखने? दैट्स वाई दे कम हियर। एंड इंडिया, अब आप ये समझिए कि ये पालमपुर है। इस छोटे से डॉट विलेज को आपको सिखा के कोशिश की जा रही है कि आप इस चैप्टर में सिर्फ इस विलेज के बारे में नहीं सोचिए, आप सोचिए पूरे के पूरे जो भी हमारा कंट्री है उसके बारे में। पूरे कंट्री के बारे में आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है इस छोटी सी एक स्टोरी के थ्रू। बेसिकली ये जो पालमपुर विलेज है, अब मैं आपको बता दूं, ये कोई एक्चुअल असली विलेज नहीं है इंडिया में। अगर कोई विलेज होगा अभी अगर इस नाम का इंडिया में, आई डोंट नो, अगर है तो भी ये उससे कहीं से कहीं तक दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। ये पालमपुर जो है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, इधर उधर पंजाब उत्तर प्रदेश कहीं नहीं। सॉरी, इट एग्जिस्ट्स इन द इमेजिनेशन। कहाँ एग्जिस्ट करता है ये हमारी इमेजिनेशन, ये ख्यालों की दुनिया में इमेजिन करता है। ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ख्यालों की दुनिया में, ख्यालों में एग्जिस्ट करता है पालमपुर। ये एक फिक्टिशियस विलेज है। आपने स्टोरी सुनी होंगी, स्टोरी है ये, एक सिर्फ इमेजिनरी है। ऐसा कोई विलेज असली में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ये जो विलेज है ये इंडिया के अंदर बताया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इंडिया को
एट अ लार्ज स्केल रिप्रेजेंट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में लेकिन रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको दर्शाता है कि इंडिया जो है एट लार्ज, इंडिया में ज़्यादातर जो विलेजेस हैं वो किस सिचुएशन में है, किस तरीके से रहते हैं, वहाँ के लोग क्या हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, कितना डेवलप्ड है, वो दिखाने का एक तरीका है। अब जो पालमपुर है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूँगी स्टार्ट करने से पहले कि ध्यान रखिएगा पालमपुर नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक इमेजिनेशन है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड आप प्लीज़ इस चैप्टर को पालमपुर से सिर्फ रिलेट मत करिएगा, इसको एट लार्ज पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से, पूरे भारत से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा, पूरे देश की इकोनॉमी के तौर पे इसको समझने की कोशिश करिएगा। एंड अपने आसपास भी देखिएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपके आसपास में नहीं है, अगर बहुत छोटी सी शॉप, तो आपके आसपास शॉपिंग मॉल्स होंगे। अगर आप मेट्रोज़ में रहते हैं, अगर मॉल्स नहीं है तो छोटी शॉप्स होंगी। जो भी है अपने आसपास से इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और बिलीव मी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं इसको, स्टोरी को ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, देखिए कितना ऐसे प्यारा सा ऐसे किसान है यहाँ पे जो अपनी बैल को बांध के चला रहा है, लेके जा रहा है। हो सकता है इसमें वीट उगाया हो एंड वो शहर में उसको बेचने जा रहा है। बहुत प्यारी सी स्टोरीज़ हैं एंड इससे हमको समझा रहे हैं इकोनॉमिक्स के टफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल तरीके से। तो द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर serves as an introduction to the basic concepts of economics. इकोनॉमिक्स क्या होता है मैंने आपको बताया। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू मनी, इट्स रिलेटेड टू द सर्कुलर इकोनॉमी, इट्स रिलेटेड टू आवर जीडीपी, इट्स रिलेटेड टू कि हम पैसे खर्च कैसे करते हैं, पैसे कमाते कैसे हैं, देश में पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, बैंक्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, सब कुछ हम सीखते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, जो हमको बताता है इकोनॉमी के बारे में। सिंपल, गॉट इट? अगर आ गया तो प्लीज़ थम्स अप दे दो, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दो कि इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में, समझ आ रही हैं चीज़ें और ऐसी समझ आ रही हैं कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो थम्स अप दे दो। ओके, नाउ इट सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन है आप सभी के लिए। 9th क्लास में जितने भी बच्चे आए हैं, बड़े हो गए हो अब अब आपको पैसों के बारे में सिखाया जा रहा है, इकोनॉमी के बारे में सिखाया जा रहा है एंड उसके लिए आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना ही सिर्फ इस बुक का, बल्कि इकोनॉमिक्स फॉर योर लाइफ का सबसे ज़्यादा बेसिक तरीके से सिखाया जा रहा है। इंट्रो है बिल्कुल, ऐसे मूवी स्टार्ट नहीं हुई, अभी ट्रेलर है ये। ओके, तो इसमें आपको सिखाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल, कॉन्सेप्ट्स मतलब जो बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए आगे लेवल की चीज़ें सीखने के लिए, वो सब आपको इसमें सिखाई जाएंगी एकदम स्क्रैच से, एकदम स्टार्ट से। जैसे हम KG 1 में आके ABCD सीखते हैं, फिर हम वर्ड सीखते हैं, फिर हम सेंटेंसेस सीखते हैं, ऐसे ही आप यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे। उसके बाद आप सीखने वाले हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें, कैलकुलेशंस, देश की GDP कैसे निकालते हैं, देश का लॉस कैसे निकालते हैं। डरो मत, अभी नहीं सिखा रही हूँ, बट वो सब आप सीखोगे और उसके लिए आपकी फाउंडेशन है। क्या है? फाउंडेशन वो क्रीम वाला फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन मतलब ज़मीन आपकी बिल्कुल ज़मीन से उठ के बनती है ना कोई भी बिल्डिंग। अगर कोई बिल्डिंग बनानी है मुझे, सपोज़ मुझे बनानी है बिल्डिंग, यहाँ पर बहुत ही ख़राब ड्राइंग है मेरी, उस पर मत जाना, पर बस कॉन्सेप्ट समझ लेना तुम लोग, आप लोग कि बिल्डिंग बनानी है तो क्या होना चाहिए, मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये पानी है तो उस पर बिल्डिंग बनेगी क्या? अगर ये मिट्टी है जो गीली है या ये मिट्टी है जो स्टेडी नहीं है तो बिल्डिंग क्या होगी, धम गिर जाएगी। इसलिए फाउंडेशन जो है वो होना चाहिए रॉक सॉलिड। क्या होना चाहिए? रॉक सॉलिड, स्ट्रॉन्ग,
कि उसके ऊपर जो भी हम बनाएं वो कभी हिले डुले नहीं। अगर एक बार अच्छे से सीख लिया कोई कॉन्सेप्ट बेसिक, उसके ऊपर फिर कितना भी सीखते जाओ, कितने भी फॉर्मूला सीखते जाओ, सब आता जाएगा। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो बच्चों को लगता है कि हम तो 10th में पढ़ लेंगे, 10th है ना बोर्ड्स, अभी 9th में क्या करेंगे, 9th बोर्ड्स थोड़ी ना होते हैं। बट 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 10th में अच्छे से पढ़ना है, 12th में अच्छे से पढ़ना है। अगर कॉमर्स फाउंडेशन आपकी अभी बनेगी 9th क्लास में, बिलीव मी। इसलिए अच्छे से समझ लो इस चैप्टर को। एंड आई नो आप अच्छे बच्चे हो, अभी तक देख रहे हो, तो बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, ऐसे समझेंगे कि तुम तो कभी नहीं भूलोगे, आप तो कभी नहीं भूलोगे। आई एम सॉरी, थोड़ा वो हो जाता है फ्लो में, बट आप तो ये चैप्टर कभी नहीं भूलोगे, लेकिन आप दूसरों को भी सिखा दोगे। कोई दोस्त के पास डाउट तो आने दो इस चैप्टर का, आप बोलोगे मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल सेटिंग्स, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। रूरल सेटिंग्स वाली चीज़ क्या होती है? रूरल सेटिंग्स, रूरल मतलब गांव, रूरल मतलब क्या होता है? विलेजेस, करेक्ट। रूरल एरिया मतलब होता है विलेज का एरिया, मतलब जहाँ पे जनरली सब रूरल एरियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, बट जनरली मोस्टली सारे रूरल एरियाज़ में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कम होती हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। मोस्टली सारे रूरल एरियाज़ में फार्मिंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादातर लोगों के लिए। रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर फैमिलीज़ की जो लाइवलीहुड है, जो उनका अर्निंग है डेली, वो जो अपना दाना पानी करते हैं, जहाँ से उनका खाना आता है, जहाँ से वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरते हैं, वो सब कुछ आता है एक सोर्स ऑफ इनकम से, जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। आगे पढ़ेंगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, पर अगर आपको पता हो तो प्राइमरी एक्टिविटी होती है इकलौती, जो कि है फार्मिंग। फार्मिंग आज की डेट में भी हमारे देश में इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। समझ रहे हैं आप? तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमको यहाँ पे रूरल सेटिंग्स में सिखाया जा रहा है कि कैसे इकोनॉमिक्स चलती हैं, बिकॉज हमारे देश में आज भी प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज़ में रहते हैं। अब आते हैं हम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है विच इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? किसी को पता है? प्रोडक्शन इज़ बेसिकली किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन क्रिएट्स वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपके पास आपका पर्सनल फ़ोन है तो आपको पता है कि आपके लिए भी वो बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन अगर मुझे ये लुक दे दे फ़ोन के बजाय मेटल वेटल दे दे मुझे, या ये जो ग्लास है वो दे दें, या सिर्फ ये जो प्लास्टिक का कवर है वो दे दें, मेरे किसी काम का है क्या? मेरे को बनाना थोड़ी ना आता है फ़ोन। आईफोन की फैक्ट्री लगी है क्या मेरे घर पे? नहीं। तो इसलिए ये फ़ोन जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल है ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इसका जो रॉ मटेरियल है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसका फैक्ट्रीज़ जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं और उससे प्रोड्यूस कर सकती हैं एक मोबाइल मेरे लिए, जो कि मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, जैसे आपका मोबाइल आपके लिए वैल्यूएबल है। तो प्रोडक्शन इज़ क्रिएटिंग वैल्यू। प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कॉटन है मेरे पास, बहुत ही ख़राब ड्राइंग है यार, कोई बात नहीं, आप ड्राइंग को मत जज करना, हंस लेना भले, कोई बात नहीं, बट समझ लेना कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लीजिए रुई है मेरे पास, ही कुछ भी है, ठीक है, रुई है। अब इसका मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकती मैं, रुई का क्या करूँगी मैं। लेकिन जो फैक्ट्री है वो क्या करेगी? वो रुई से बनाएगी धागे, रुई से क्या बना देगी? वो थ्रेड्स। थ्रेड से अब क्या हो सकता है? मेरी नानी को मैं दूंगी वो थ्रेड्स, वो उससे सिल सकती हैं। मुझे नहीं आता बट उनको आता है, तो वो सिल सकती हैं। तो
उससे क्या होगा, फिर वो सिली हुई चीज़ को एक और नया प्रोडक्ट बन गया। थ्रेड से क्या बन सकता है, सपोज बन गया टी शर्ट बन गई। मैं नहीं बनाती हूँ, आप समझ गए टी शर्ट कैसी दिखती है। ठीक है, ये ट्राई करें एक बार। ओके, इट्स नॉट सो बैड। हाँ ठीक है, तो टी शर्ट बन सकती है उस चीज़ से। गॉट इट। तो वो टी शर्ट जो है, अब दैट इज़ अ प्रोडक्ट जो कि हुआ है प्रोड्यूस कैसे, कॉटन से। तो कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है कॉटन, और प्रोड्यूस जो हुई है वो टी शर्ट जो है उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्शन का लास्ट स्टेज। प्रोडक्शन जब हो गया उसके बाद जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्शन के लिए अब क्या चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लैंड, लेबर, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट उसका एक पार्ट होता है हमारा रॉ मटेरियल। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी हमको चाहिए रहेगा रॉ मटेरियल। ओके, अब ये सब हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया थ्रू द फिक्शनल विलेज। फिक्शनल विलेज है, असली नहीं है, इट्स अ स्टोरी, जैसे टूथ फेरी की स्टोरी होती है। आई नो अब 9th में आ गया, आपको पता है कि इट्स नॉट रियल, बट कोई बात नहीं। बट हम स्टोरी जब सुनते थे तो हमको रियल लगता था, हम कितनी सारी चीज़ें सीखते थे कि अच्छे काम करने चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो आई नो आप इतने छोटे बच्चे हो नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरे ऐसे स्टोरी आ रही है तो मैंने अब आपको बता दी। बट इट्स अ फिक्शनल विलेज, स्टोरी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ऑफ पालमपुर। बहुत प्यारा सा एक गांव है, छोटा सा है पर इतना भी छोटा नहीं है। ऐसा गांव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है काफ़ी सारे घरों में। यहाँ पे रहती हैं 450 फैमिलीज़। आगे अभी सब पढ़ेंगे हम डिटेल में, बट एक अच्छा खासा विलेज है। इसके पास में एक रायगंज करके बहुत बड़ा सा विलेज भी है, लेकिन ये भी इतना छोटा विलेज नहीं है। यहाँ पे ऐसा विलेज है जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, जो हो सकता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो सकता है टर्शरी एक्टिविटीज़ हो सकता है टीचिंग हो सकता है स्कूल्स हो सकता है शॉप्स हो। तो ऐसे विलेजेस से भी छोटे विलेजेस होते हैं इंडिया में, और ऐसे विलेजेस से बड़े विलेजेस भी होते हैं इंडिया में। लेकिन पालमपुर एक बीच का कहीं पे मॉडरेट लेवल का विलेज हमको बताया गया है हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो वी एक्सप्लोर हाउ वेरियस रिसोर्सेज। ओके, किसको पता है रिसोर्सेज का मतलब, किसको पता है? रिसोर्सेज होते हैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी इकोनॉमी में। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते ही ये हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका हम बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइजेशन करें, और बेस्ट तरीके से सबसे ज़्यादा वैल्यू हम कैसे यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे कि अगर हमारे देश में इतना लैंड है, मान लीजिए इतना लैंड है, तो क्या वो 2 साल बाद बढ़ जाएगा? नहीं। क्या वो 2 साल बाद कम हो जाएगा? नहीं। जितना लैंड है अब वो लैंड तो उतना ही रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ फिक्स्ड। हमारा फिक्स्ड रिसोर्स है। क्या है? फिक्स्ड रिसोर्स। ऐसे ही फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं हमारे, एंड उनको कैसे हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करें कि हम उसका बेस्ट आउटपुट जनरेट कर पाएँ, बेस्ट वैल्यू फॉर द रिसोर्स हम क्रिएट कर पाएँ। वैल्यू फॉर मनी आपने सुना होगा कि जैसे मम्मी अगर जाती है शॉपिंग मार्केट में कि बोलती हैं कि ये टी शर्ट जो है, ये टी शर्ट तो इस पर प्राइस लगी है 700, फिर उसके बाद कट करके 700 को कट करके लिखा है कि 400 में हम दे रहे हैं। लेकिन मम्मी आपको आप क्या बोलोगे एकदम से? वैसे आप स्मार्ट बच्चे हो, बट हो सकता है पहले बोलते होगे कि ओ माय गॉड मम्मी, ये 700 की टी शर्ट तो 400 में मिल रही है, तो बड़ा डिस्काउंट, 300 रुपीज़ का डिस्काउंट, ले लेते जल्दी से। लेकिन मम्मी आपको क्या बोलती है कि बेटा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये हमारे पैसे का वर्थ नहीं है, ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू 200 है। ये लोगों ने 700 लिखा,
फिर कुछ भी लिखा, सपोज मैं लिख दूँ 1000 ही लिख दूँ मैं, उसके बाद मैं 400 लिख दूँ कि अब 400 प्राइस है, तो डिस्काउंट कितना हो गया 600 रुपीज़ का। बट अगर वैल्यू फॉर मनी, मतलब मेरा वैल्यू फॉर मनी उसका 200 रुपीज़ का ही है, टी शर्ट का मेरे लिए वैल्यू अगर 200 रुपीज़ का है, तो क्या मैं 400 रुपीज़ उसके लिए दूंगी? नहीं दूंगी। मैं अगर स्मार्ट होंगी तो फिर मैं नहीं दूंगी, इसलिए मैं 400 को भी रिजेक्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे वैल्यू फॉर मनी पता है। ऐसे ही इसमें हम सीखेंगे, इकोनॉमिक्स में हम सीखेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिसोर्स फॉर वैल्यू फॉर रिसोर्स हम कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर लैंड है तो उस पर हम फार्मिंग करें कि फैक्ट्री लगाएं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिसाइड हो सकता है। अगर वो लैंड फर्टाइल है, अगर वो लैंड बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी नहीं डालूंगी, फर्टाइल ज़मीन ऑलरेडी है, तो मैं मुझे उस पर क्या करनी चाहिए, कायदे से खेती करनी चाहिए, उस पर मुझे फार्मिंग करनी चाहिए। एंड आजकल की डेट में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारे लोग आपको पता होंगे, मुझे भी पता है, जो अपनी IT जॉब से बोर हो चुके हैं एंड दे से कि यार बस इतने पैसे कमा लूँ, थोड़ा ऐसे कि पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए अच्छे से कर लूँ एंड सेविंग्स कर लूँ एंड इन्वेस्टमेंट कर लूँ। फिर मैंने पूछा उसके बाद, तो जैसे कि मुझे ना ये सब छोड़ के जाना है शहर, मुझे जाना है गांव में, वहाँ मस्त सेटल होएंगे, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, अच्छे से लाइफ जिएंगे, खुद भी ऑर्गेनिक खाना खाएंगे। आजकल कितनी ख़राब हाल, आई नो इट्स थोड़ा सा अनरिलेटेड, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि खाने में आजकल बहुत फर्टिलाइजर्स, बहुत पेस्टिसाइड्स, बहुत गलत चीज़ें होती हैं। इसलिए जो भी आप खाएं, अगर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसको धो के खाना चाहिए, बिकॉज उसमें आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, सब चीज़ें होती हैं एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। हेल्दी रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई आप तब अच्छे से कर पाओगे जब आपकी हेल्थ आपका साथ देगी। जिस दिन आपने देखा होगा हेल्दी रहते हो, उस दिन 8 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं, 4 घंटे पढ़ भी लिया, 4 घंटे खेल भी लिया, स्कूल भी चले गए, बढ़िया दिन निकला। जहाँ तबीयत ख़राब हुई वहाँ पे ना स्कूल गए, ना पढ़ाई हुई, ना खेलने गए, उदास से रह गए। तो ऐसे नहीं रहना है ना, तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखो अपनी। ओके, बहुत गर्मी है, पानी पीते रहो, ठीक है। अगर सर्दियों में वीडियो देख रहे हो तो भी पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहना तो हमेशा ज़रूरी होता ही है। बट तो हम बात करेंगे, हाँ वापस आते हैं कि रिसोर्सेज को ढंग से कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है। यूटिलाइज का मतलब और कुछ नहीं होता, यूज़ करना होता है। एंड मैनेज्ड, फ्यूचर मैनेजर्स करोगे, आधे से ज़्यादा लोग MBA करोगे, पता है मुझे, तो मैनेजर बन जाओगे, है ना। तो अगर कंपनी को मैनेज करोगे आगे चल के, तो अभी की डेट में क्या मैनेज करना है, अपनी हेल्थ मैनेज करनी है, और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो मनी है, आपके पास जो पॉकेट मनी है, उसको अच्छे से मैनेज करना है। साथ ही साथ पूरे देश की मैनेजमेंट तो हम सीख ही रहे हैं, हम बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, करेक्ट। ओके, फॉर प्रोडक्शन एंड द नेचर ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़। ओके, फार्मिंग एक्टिविटीज़ का हम नेचर सीखेंगे कि कैसे होती है फार्मिंग एक्टिविटीज़, क्या होती हैं एग्जैक्टली, सब पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत करो। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत तरीके की यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं भी होती हैं। ये उन विलेजेस में ज़्यादातर होती हैं जो थोड़े मीडियम से लार्ज स्केल के विलेजेस होते हैं, यानी कि शॉप्स हो गई, किराना शॉप्स हो गई, बेसिक नेसेसिटीज़ वाले सामान होते हैं। बहुत ह्यूज स्केल पे नहीं होते, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुले होते यहाँ पे, बट फिर भी छोटे मोटे लेवल के यहाँ पे शॉप्स रहते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे टाइप की और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं that contribute to the economy of the village। इकोनॉमी क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमी ऑफ द विलेज में कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हमारे कोई विलेज है, मान लो उसका एक इंसान है, उसने दूसरे विलेज के साथ बिजनेस किया, दूसरे विलेज के इंसान के साथ बिजनेस किया एंड उसने उसको पैसे दे दिए। अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा मान लो कैश आ गया, ठीक है, अगर बहुत सारा
जो भी कैश जैसा भी बनता है, एक पैसे आ गए हमारे पास, बहुत सारे रुपीज़ आ गए, खूब सारे। तो अब क्या हो गया, हमारा एक तरीके से विलेज का प्रोग्रेस हो गया ना, क्योंकि अगर कोई विलेज मान लो है और वो दूसरे विलेज को पैसे देता है तो वो विलेज जो है वो अमीर हो जाएगा, उस विलेज के इंसान के थ्रू उस विलेज के पास पैसा आया। तभी इंडिया में भी आजकल आप देखेंगे बहुत प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट किस चीज़ को, आउटसोर्सिंग को। ये कोर्स में नहीं है आपके, मैं बस ऐसी बात बता रही हूँ, बट आपको, आप भी जानते होंगे बहुत सारे लोगों को जो इंडिया में बैठे हैं लेकिन वर्क कहाँ कर रहे हैं, यूएस टाइमिंग्स पे कर रहे हैं, यूके टाइमिंग्स पे कर रहे हैं, यूके के लिए काम करके दे रहे हैं, यूके के लिए कोड लिख रहे हैं, सोर्सेज बना रहे हैं एंड ऑल। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको क्या है में डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, उसको वो कन्वर्ट करा देते हैं रुपीज़ में, जिससे एक तरीके से जो इंडिया है सिर्फ वो इंसान नहीं ग्रो करता है, इंडिया का भी इकोनॉमी ग्रो करता है। ऐसे ही विलेज जो है उसकी भी इकोनॉमी हम समझेंगे। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो रायगंज और बड़े बड़े गाँव में जाके अपनी जो फसल है उसको बेचते हैं, तो उससे विलेज को भी अर्निंग होती है और पूरे विलेज की जो इकोनॉमी एक तरीके से बढ़ जाती है। पूरे विलेज में लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और जब ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा खर्च करेंगे, फिर ज़्यादा खर्च करेंगे तो लग्जरी वाली चीज़ें आएंगी, फ़ोन्स आने लगेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, कंप्यूटर्स आएंगे, उस विलेज में स्कूल्स खुलेंगे, उस विलेज में हाई स्कूल्स खुलेंगे, उसी विलेज में कॉलेजेस खुलेंगे और पूरा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा तो और सोर्सेज ऑफ इनकम आएंगी, ये सब होगा तो और ग्रो करेगा। ऐसे करते करते एक विलेज बहुत ग्रो भी कर सकता है अगर ये जो परफेक्ट जो साइकिल है ये अगर आ जाए विलेज में एंड इकोनॉमी में, ये पॉजिटिव चेंजेस हों। अब ये सब कैसे होता है हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी आज की वीडियो अगर अच्छे से समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि क्या बेस्ट चीज़ लगी वीडियो की। कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल एकदम से खुल के कमेंट करो नीचे कि ये समझ नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बिल्कुल क्लियरली, एंड उसका मैं जवाब दूंगी आपको सारे नेक्स्ट वीडियोस में, डाउट सॉल्विंग वीडियोस में। ऐसा मैं चाहती हूँ कि देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की, लेकिन एंड बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं एंड सबका यही मोटिव है, मेरा भी दिल से यही मोटिव है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि सिर्फ पढ़ाई नहीं रहे, सिर्फ पढ़ाई बोझ नहीं रहे कि अरे ये सब्जेक्ट करना है या ये सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं, ये करने को मुझे मिल रहा है बिकॉज एजुकेशन इज़ अ प्रिविलेज। आज की डेट में भी बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं जाने को मिलता है स्कूल्स, एंड अगर वैसे बच्चे देख रहे हैं जिनको वो प्रिविलेज नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इंटरनेट पे आप सब कुछ सीख सकते हैं एंड बहुत अच्छा सोर्स है, बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, ऐसी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बस इतना कहना चाहूँगी कि ऐसे सीखिए कि ये बोझ नहीं लगे, ऐसे सीखिए कि आप को रियल लाइफ में इससे हेल्प मिलने वाली है, आप रियल लाइफ में एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, आप पूरे देश को जानेंगे, आप पूरे देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ती है अगर वो जानेंगे तो आप खुद के घर की और खुद की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाने वो तो आप फिगर आउट कर ही लेंगे, आप इतने स्मार्ट हैं, आई नो दैट, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हमने सब्जेक्ट चालू किया है, फर्स्ट चैप्टर चालू किया है, आगे भी ग्रेट वीडियोस हम बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे चीज़ों को, एंड टिल देन अच्छे से सीखते रहो, अच्छे से एक्सप्लोर करते रहो, अच्छे से सब समझते रहो, जो डाउट है फ्रीली पूछो, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड अच्छे से जाओ, पानी वानी पीते रहो, हेल्दी खाना खाना, एंड साथ में पढ़ाई भी करते रहना, खेलो कूदो एंजॉय करो, बट साथ में पढ़ाई को भी टाइम दो, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ एजुकेशन, इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, इट इज़ एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन ऑफ मनी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ओके। शिक्षास्त्र को सब्सक्राइब करके जाना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर।